पार में देखूंगी, नैनों को तेरा ही दर्शन होगा, रिमझिम बरसता सावन बहन के कारण सारे मेरे श्रोता बंधुओं, आज मैं इस मंच के माध्यम से एक ऐसी विचित्र सी गाथा सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये बात उस समय की है जब बहन कुंजा के लिए मालूम पड़ा कि हरदौल कुंवर समाप्त हो गए हैं। बड़ी बहन हरदौल की कुंजावती था नाम, ग्राम खड़ौका ब्याही की रहती गति ज्यादा। हरदौल की बहन का नाम कुंजावती था, ग्राम खड़ौका में ब्याही थी महाराजा श्री खड़क सिंह के यहाँ पर, और बहन रतिया में रहती थी। खबर बहन पाई और नगर और छाधाई, अरे हाल नगर और छाधाई। समाचार बहन कुंजा ने सुना कि हरदौल कुंवर समाप्त हो गए। बहन अपने भैया की तलाश में ओरछा के लिए चल देती है। अरे के सुन के निज भैया को हाल, चल कुंजा मत तत्काल के मन में भारी करे मलाल, और रुपन करे के पहुंची भाभी के महलन में पहुंची। पहुंची भाभी के महल में भारी प्रेम हाथों की में, मन की रही हिलोरे मन में नाधीर डर है। ओ पूछू थी भाभी से जाके, चंपावती से पूछने लगती है कि हे भाभी, पूछू थी भाभी से जाके कैसे मरो करन बारो, रो रो के सब हाल देवर को सो भाभी में केदार को, प्राणनाथ प्रीतम के कैसे जहर खबा देवर मारो, सब रोई दोष हमारो नंदी तुम मन में धूरज धारो। यदि कोई लख नंदी और
मरघट नैया हम हर दौल कुंवर दर्शन तुर अब नहीं होगे सुख नींद सोए तुम तो हम सुख नींद सोए तुम तो हम कैसे सोवे। बहन कुंजावती कहती है कि प्राण आधार लाड़ ले कित गए सो अब नहीं देत दिखाई और बिलख बिलख महलन में रो रही कोई मदन हो जाई लगिया। बिलख बिलख महलन में रो रही दोई ननद भौजाई। बंधुओं कथा पर थोड़ा गौर करें आप। इतने भूख जुझार में सुन पाई जो बात कुंजावत घर आ गई सो गैया सी टकरात। इधर और झाके महाराजा श्री जुझार सिंह गिरी ये मालूम पड़ा कि बहन कुंजावती आई है तो जाके तुरंत भूख महलन में ऐसी डांट पिलाई। और झाके राजा बहन कुंजावती से कहने लगे बोले भूख क्रोध में आके बोले भूख क्रोध में आके अरे बोले भूख क्रोध में आके एकदम बेटी से सिखा के मेलन रही थी और रदन मत आके तुम घर जाओ अपने घरे जाओ मत आना अपने घरे जाओ मत आना। महाराजा श्री जुझार सिंह बहन कुंजावती से कहते हैं कुंजिया अरे कि अपने घरे जाओ मत आना मेलन अपने रुदन मत आना गाती बेमतलब के गाना छोड़ कर जाओ। सुन भाई की डांट इस तरह कुंजावत ने दुख पाए मेलन से मरघट को चल गई जहां कुंवर को मेलन से मरघट को चल गई जहां कुंवर को जलवायो कई चीज का नौजा रोई है भैया तू पाछायो बिरन बिहुनी बहन कर गयो कितने गयो मां को जायो बिरन बिहुनी बहन कर गयो कितने गयो मां को जायो। बहन कुंजावती हरदौल के चबूतरे के पास पहुंच जाती है और कहती है हे भैया कि अपमान करो मेरा भैया जुझार ने ससुरे में जन्म रह के जीवन गुजार ने रो रो के जन्म हो तेरे ही कार ने तो बिना बिरन कारज अब कौन सारने तो बिना बिरन कारज अब कौन सारने। बहन कुंजावती हरदौल के चबूतरे के पास खड़ी है और रो रो के कह रही है कि हे भैया छूटी जो मायके की तहरी सो तो बिना बिरन हमारी और मरघट से कुंजावती बेटी वापिस लगिया आई लगिया। छूटी जो मायके की देरी तो बिन बिरन हमाई मरघट से कुंजावती बेटी वापस दतिया आई। बहन कुंजावती दतिया आ जाती है और बंधु थोड़ा कथा पर गौर करें आप कि कुंजावती भैया बिना दिन दिन सूतन जाए बेटी श्यामी हो रही सुखे से करे विवाह राम कुंवर की भूख फड़क सिंह बेबस करी सगाई। बहन कुंजावती की एक बेटी थी जिसका नाम राम कुंवर था। महाराजा ऋषि खड़क सिंह ने चंबल उनका संबंध तय कर दिया। राजा तुरतई ब्याह रचायो राजा तुरतई ब्याह रचायो
सोच विचार कियो। बहन कुंजावती एवं महाराजा श्री खड़क सिंह ने अर्धरात्रि के समय में विचार किया। कुंजावत और भूख खड़क सिंह मन में सोच विचार कियो। न्योता भात और छाले अबे नाई को तैयार कियो। नाई भात और छालायो राजा ने स्वीकार कियो। बहन कुंजावती और महाराजा श्री खड़क सिंह ने नाई के माध्यम से भात और छा भिजवा दिया महाराजा श्री जुझार सिंह के यहाँ पर। गौर करिए, नाई भात और छा लायो, भूपत ने इनकार किया। न्योता लिया नहीं राजा ने, नाई को फटकार दिया। और छा के राजा महाराजा श्री जुझार सिंह ने बहन कुंजावती का न्योता स्वीकार नहीं किया और नाई के लिए फटकार दिया। कहने लगे राजा जुझार सिंह, हे नाई, तू ये संदेशा बहन कुंजा के लिए सुना देना। श्री रतिराम बाड़ी की ओर से ये 100 मुद्राएं आती हैं, मंडल की ओर से बहुत बहुत बधाई। और छाके राजा महाराजा श्री जुझार सिंह ने नाई से कह दिया कि तुम बहन कुंजावती से जाकर के कह देना कि नाई ने लौट वापस तैयार नहीं भात दियो भूपत नाराज ये जी में नहीं भाई उसका ना बहन हमारी गई छूट उसी दिन से सब नातेदारी। गई छूट उसी दिन से सब नातेदारी। नाई कहने लगा बहन कुंजा से, कहे बहन, और छा के राजा कह रहे थे कि बहन कुंजा से जाके बोल देना कि हाथों भाई हर बाल उसी को सुपई से हदी भलाई और फिर भेजो क्यों भात हमारे लाडू में सरमाई। हाथों भाई हरदौल उसी को बैसे हती भलाई फिर भेजो क्यों भात हमारे लादी बेशरमाई। ये नाई ने सारा ओरछा का हाल हवाल बहन कुंजा के लिए सुना दिया तो कुंजावती के लिए अत्यधिक दुख होने लगता है कि सुनते नाई के वचन बेटी भई उदास क्रोध भरी फिर खुद चली निज भैया के पास। पहुंच गई मरघट में जाके सुलझ गई चिता जलाई। बहन कुंजावती मरघट में जाके पहुंच जाती है जहां हरदौल कुंवर की चिता जलाई गई थी और बेटी रोके हरदौल कुंवर से कहने लगती है, बेटी रोके वचन उचारे, बेटी रोके वचन उचारे। अरे के बेटी रोके वचन उचारे, भाई क्या हरदौल हमारे तुम बन जाए ना काज सहारे। अब मैं जिगत ना जग मेरे हो अब मैं बहन कुंजावती हरदौल महाराज के चबूतरे के पास खड़ी है और रो के कह रही है कि भैया अब मैं दतिया वापस नहीं जाऊंगी। अरे कि अब मैं जिगत ना जग मेरे हो बच जा लौटना वापस से हो अपनों मुख कैसे दिखलाए हो तुम आभा आई चेतता में से। बहन कुंजा ने कहा कि भैया मैं अब दतिया वापस नहीं जाऊंगी। हरदौल कुंवर के चबूतरे में से आवाज आने लगती है, आभा आई चेतता में से तुम मेहना धीरज धारो कौन बिना को तेल मार
कहती है हे बहन तुम चिंता मत करो, भात खवा दो माली के घर, मित्र हाथों मेरा प्यारा, चौपर खेलत हाथों संग में, फूल बाज को रखवा दो। हे बहन तुम माली के घर जाके भात खवा दो, तुम मेरा बचपन का दोस्त है, हम और वो फूल बाग में चौपर खेलते थे। इधर हरदल कुंवर ने उस माली के लड़के के लिए जाके मैंने सपना दिया और कहा कि हे भाई कुंवर सपनों माली के लाने। उधर हरदल कुंवर ने उस माली के लड़के के लिए सपना दिया और कहा कुंवर सपनों माली के लाने, आई है बहन कुंजावत सुभात खाओ अब तुम अरदत जा जाने, कहना को काज अटको सुहाग। हरदल कुंवर ने उस माली के लड़के के सपने में कहा कि हे भैया बहन कुंजा भात खवाने के लिए आ रही है और आपके लिए भात लेकर के दतिया जाना है। तो वो माली का लड़का हरदल कुंवर से कहने लगता है कि महाराज मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, दतिया कैसे भात लेकर के जाऊंगा। तो हरदल कुंवर कहते हैं कि कंचन घाट बेतबा करके सुहे सोने की खाई, और कृषक हमीर भरा दो छकड़ा लगवा दो खुदाई, दतिया कर खाई। खबर बहन ने पाई तो नगरवान सा आई, दतिया खबर बहन दोनों हाथ ऊपर करके बोलो हरदौल महाराज।